हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कल उस वीडियो में कवर किया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, है ना। और आयोटा के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे एडिशन को सीखेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट को कैसे ऐड करते हैं। इसमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, ठीक है। एडिशन में पता है आपको, प्लस। तो फर्स्ट वाला क्या है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिया हुआ है Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D, है ना। दो गिवन है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमें इसका क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। देखिए कैसे एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, रियल पार्ट को हम एक पास ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, एक पास ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें रियल पार्ट क्या है, अंश पांडे, रियल पार्ट इसमें क्या है, इन दोनों में रियल पार्ट ए है और क्या है यहाँ पे सी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, रियल पार्ट्स को एक पास ऐड करते हैं और इमेजिनरी नंबर को एक पास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा, आयोटा बी प्लस आयोटा बी, है समझ में, ऐड हो गया। यानी ये रियल पार्ट्स हो गया और ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको राइट कर दिए, ए प्लस सी। अब इसमें आयोटा कॉमन हो जाएगा, आयोटा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आपके पास हो जाएगा बी प्लस सी, है समझ में। Yes. यानी ये बन गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, है कि नहीं है। कल आपको हमने एक्सप्लेन किया था, ए जो है वो रियल पार्ट्स होता है और बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हमने आज एग्जाम्पल के माध्यम से एडिशन सीखा, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, यानी रियल पार्ट्स को हम एक पास ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, एक पास ऐड। देखिए फिर से Z1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b, Z2 की वैल्यू क्या दिया, c प्लस आयोटा d। तो रियल पार्ट क्या है, इसमें a है और इसमें क्या है, c है। तो रियल पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा b। तो आयोटा को हमने क्या लिया, कॉमन, तो b प्लस b। यही Z1 और ये Z2 का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आया समझ में कि नहीं आया, एनी डाउट, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे, एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देख सकते हैं आप, 2 प्लस आयोटा 3 प्लस माइनस 6 प्लस आयोटा 5, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, देखिए रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे ना। रियल पार्ट्स क्या क्या है, 2 और माइनस 6 है, यस सर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा 3 प्लस आयोटा 5, है ना, नहीं है ना जी, यस सर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 में से 6 माइनस करिए, -4 प्लस, अब देखिए इसमें से आयोटा कॉमन हो जाएगा, क्या लिख देंगे, 3 प्लस 5, है समझ में, यस सर। आयोटा कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 3 प्लस 5 ये हो जाएगा -4 प्लस आयोटा 8, क्या हो जाएगा 8, है समझ में। तो इसकी वैल्यू आ गई -4 प्लस 8 आयोटा, है समझ में, एडिशन, यस सर, आ गया ना, यस सर। ये आपका एडिशन था, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन में क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसका नाम है द क्लोजर लॉ। इसमें क्या होता है कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन में दे देगा, बोल देगा Z1 और Z2 को आपको क्या करना है, ऐड करना, क्या करना है, ऐड। तो अभी हमने इसके माध्यम से आपको क्या किया है, यहाँ पे बताया हुआ है ना। यानी अभी जो हमने सीखा है यहाँ पे Z1 प्लस Z2 वो कौन से प्रॉपर्टी में आएगा, क्लोजर। कौन से प्रॉपर्टी में आएगा, क्लोजर। आया समझ में कि नहीं आया,
बोलिए। यस सर। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं इसमें ऐड, क्या करते हैं ऐड, Z1 प्लस Z2। तो अभी हमने जो ये इतना पढ़ा है ये कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, क्लोजर, इसमें क्लोजर। अब देखते हैं सेकेंड वाला, इसका नाम है द कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कितने हैं, 2 है। कितने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, 2। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, इसी का उल्टा Z2 प्लस Z1। आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे मैथ में, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब क्लास 6, 7 में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लिया Z1 और Z2, तो क्या करेंगे एक बार अटेम्प्ट, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। जैसे क्लास 6 में आपने ऐसे पढ़ा होगा, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। आ रहा है याद, क्लास 6 में आप जो पढ़े हैं A प्लस B, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा B प्लस A, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। आया समझ में, नहीं आया? वही चीज है जो हमने ABC में पढ़ा है ना, AB के फॉर्म में, अब वही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, वही Z के फॉर्म में है। Z का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, डिफाइन करता है। आया समझ में, ठीक है, कोई डाउट इसमें? थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें कितने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, 3। कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे कैसे, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3, है समझ में, इज इक्वल टू, फिर Z1 और एक बार इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3। याद आया नहीं आया, बोलिए। जैसे इसमें एसोसिएटिव लॉ में आप क्या करेंगे, 3 नंबर्स को ऐड करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z1 Z2 Z3, है ना। तो इसमें ऐड करेंगे तो एक बार क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 और एक बार लिखेंगे Z3 इज इक्वल टू Z1 और इसको एक बार किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। आया समझ में? तो आप देख सकते हैं क्लास 6, 7 में आप पढ़े होंगे ऐसे, देखिए A प्लस B प्लस C, ऐसे में पढ़े थे। और फिर क्या होता था, A बाहर हो जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। बोलिए आ रहा है याद, कुछ नहीं आ रहा है, याद आ रहा है, भूल गए हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही आप पढ़े होंगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू Z1। Z1 का मतलब क्या हो जाएगा, A और Z प्लस Z2 यानी B प्लस C ब्रैकेट में। आया समझ में, डाउट, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब इसके साथ जो हम ये फॉर्म पढ़े हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, A प्लस आयोटा भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप इसको पढ़े होंगे, तो एडिटिव आइडेंटिटी में ये 0 आ जाता है। क्या आ जाता है इसके साथ, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, मतलब कभी भी आपका आंसर आयोटा में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, आयोटा में। आयोटा आपका आंसर आ गया, तो इसको बोल देगा कि आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे A कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या मान लेंगे, 0 प्लस आयोटा, और B की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0। आया समझ में? तो 0 प्लस आयोटा 0 किस प्रॉपर्टी में आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नहीं समझ में आया? जैसे आयोटा लिख दिया होगा, बोल देगा, सुनिए, आयोटा बोलेगा और बोल देगा कि आप इसको किसके फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में राइट करिए। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, A प्लस आयोटा B। तो A की वैल्यू पता है आपको, नहीं, क्या मान लेंगे, 0 प्लस आयोटा। B की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो इसको क्या मान लेंगे, 0। आया समझ में कि नहीं आया, यही है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, 0 से। आया समझ में? तो एडिटिव आइडेंटिटी का एक और नाम है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल सकते हैं आप इसको, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। आया? जैसे 0 में हमने Z को ऐड कर दिया, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, Z मिलेगा ना। Z में मैं 0 को ऐड करूंगा तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। फिफ्थ वाले में देखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसमें आपका ये क्या है, Z इक्वल टू A प्लस आयोटा भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है -A प्लस आयोटा माइनस B। इसको हम किससे नोट करते हैं, -Z से। किससे, माइनस। क्यों माइनस है, क्योंकि देखिए यहाँ भी माइनस है और इसमें भी क्या है,
माइनस है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, माइनस जेड से। क्योंकि माइनस क्यों है पता है, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनवर्स। क्या दिया हुआ है, आया समझ में कि नहीं, इनवर्स पढ़े होंगे आप। जैसे मैं बोलूं 4 का इनवर्स क्या होगा, -4 का इनवर्स क्या होगा, -4 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। रेसिप्रोकल पढ़ते हैं भाई, 6, 7, 8 में एक्सपोनेंट नहीं पढ़े आप लोग, तो इसको क्या लिख देंगे, 1/4। आया समझ में, नहीं आया। अरे इनवर्स का मतलब, इनवर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। अब मैं पूछूं 5 के पावर -1, तो इसका क्या बोलेंगे आंसर, 1/5। आया समझ में, तो वही काम यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। माइनस माइनस आने का मतलब एडिटिव इनवर्स है, इसीलिए इनवर्स होता है उल्टा, हाँ? हाँ? प्लस का माइनस का प्लस, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता होगा तब। रेसिप्रोकल वो जो है ना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जैसे दिया हुआ है 4 है ना, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाँ 1/4। अच्छा एडेटिव में माइनस किसमें चेंज होता है, प्लस में। माइनस किसमें चेंज होता है, हाँ। तो इसमें क्या होगा कि जैसे 4 के पावर -1 है ना, क्या हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, हाँ नहीं ऐसे भी होता है, ठीक है, ठीक है, सब पढ़ लेंगे। अच्छा तो इसमें अभी हमने बताया इसको किससे डिनोट करते हैं, -z से। इसे ही हम बोलते हैं एडेटिव इनवर्स या निगेटिव ऑफ जेड। क्या पढ़ेंगे इसको, निगेटिव ऑफ जेड। माइनस मतलब निगेटिव, तो निगेटिव ऑफ जेड भी पढ़ सकते हैं या एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स। तो जेड प्लस -z की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। ऐसे एग्जांपल में मैं लिख दिया 4 ब्रैकेट में -4, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, क्या मिल जाएगा, 0। यही आपका है। और इसी तरह आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो ऐसी वो भी है। फिर आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या मिलेगा, डिवीजन। आया समझ में। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ बस।